हेलो एंड वेलकम। वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। ठीक है, तो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए या तो वो नंबर सीरीज़ के थे या अल्फ़ाबेट सीरीज़ के, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हैं और हैं वो एनोलॉजी के। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मिसिंग जो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स है वो है मिसिंग, तो हमें वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बोला कल ही कि जब भी हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विल राइट द अल्फ़ाबेट सीरीज़ एट फर्स्ट। जो भी अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स पहले हम लिखेंगे A to Z। अब हम देखेंगे कि जो पैटर्न इनमें जो पहले से ही वहाँ से टर्म्स दी गई है उनमें जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसी पैटर्न के हिसाब से हम जो मिसिंग टर्म है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जाते हैं सीधे। तो ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेकंड टर्म का, फर्स्ट अल्फ़ाबेट थर्ड टर्म का और फर्स्ट अल्फ़ाबेट फोर्थ टर्म का। हम देखेंगे इनमें कुछ रेलेवेंस है कि नहीं। अगर रेलेवेंस होगी तो आंसर ऐसे ही निकलेगा। तो फर्स्ट हम ए पे आते हैं। देखो पहले आ रहा है ए, उसके बाद सी यानी बीच में एक छोड़ा है इसने, फिर उसके बाद है ई तो एक बीच में छोड़ा है, तो उसके बाद है जी। ओब्वियसली जो नेक्स्ट टर्म होगी, क्योंकि इसमें पैटर्न जो है वो एक जैसा है, यानी इसने बीच बीच में एक एक टर्म छोड़ी है, एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है। तो बीच बीच में अगर एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट टर्म होगी, जो मिसिंग टर्म उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो आई के बराबर होगा। हाँ, हम सीधे यहाँ पे क्या करना है कि जब हम कोई स्टेप कंक्लूड करेंगे तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन को देखेंगे हम। हाँ, अगर आई है कहीं पे पहले से ही, तो पहली टर्म में ही आई है, तो ओबियसली ये सीधे आंसर हम देंगे। हमें फर्दर टाइम ज़ाया करने की कोशिश नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम टाइम ज़ाया करते हैं, हम सारी टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। सो एट दैट टाइम इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, जहाँ पे अगर कहीं पे ऐसा होगा कि जो पहली टर्म है वो सेम है, कहीं कहीं पे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई होता, देन हमें फर्दर भी क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती। यहाँ पे फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और टाइम ज़ाया नहीं करना है। एंड जो एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अल्फ़ाबेट सीरीज सीधे लिखनी है, फिर हमें फाइंड आउट करना है कि बाकी जो भी टर्म्स है हमें पहला पहला जो भी अल्फ़ाबेट है वो देखा हमने, तो यहाँ पे निकला आई पहले ही, तो आई की एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है RAP रैप, MAP मैप, HOT हॉट, FUN फन एंड हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी हम अल्फ़ाबेट सीरीज लिखते, मगर अगर आप देखोगे हम क्रॉस चेक थोड़ा सा करेंगे और उसी हिसाब से देखेंगे कि रेलेवेंस है। देखो यहाँ पे है आर, यहाँ पे है आर फर्स्ट टर्म, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पहला अल्फ़ाबेट है आर, फिर है एम, फिर आर है, एम है, डिफरेंस 1 2 3 4, फिर है एच 1 2 3 4, ठीक है, फिर है एफ डिफरेंट। देखो यहाँ पे जो पैटर्न है वो यहाँ पे जी आ गया तो पैटर्न टूट गया। हाँ, अभी तक तो पैटर्न 4 4 की डिफरेंस थी, लेकिन यहाँ पे अब पैटर्न टूट गया, तो ये वाला मेथड करेक्ट नहीं है। सो इसका मतलब है हम इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज का कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था वो वाला कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें कोई और रेलिवेंस ढूंढनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, कोई कोई ऐसा होता है कि मतलब हम देखो, अगर हम मुझे लगता है हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। तो अगर आप देखोगे जो आर है, फर्स्ट टर्म जो है वो है, फर्स्ट टर्म का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, आर। उसके बाद क्या आता है, ए, फिर उसके बाद क्या आता है, पी। मुझे लगता है मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन में जो देखो यहाँ पे है, अगर आप देखो आर है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स वावेल्स का पता है, कॉन्सोनेंट्स वावेल्स आपने सुना होगा। कॉन्सोनेंट वावेल्स है AEIOU, ये है वावेल्स, इंग्लिश वावेल्स, ठीक है। जो बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स है वो है कॉन्सोनेंट्स। तो इनमें इस वाले देखो, ये जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे ये वावेल्स हैं। पहला जो अल्फ़ाबेट है इस टर्म का वो है आर।
वो वावल्स में फॉल कर रहा है? नहीं, इसका मतलब वो एक कॉन्सोनेंट है। पी भी क्या है? कॉन्सोनेंट। ए क्या है? वावल। सो इसमें कॉन्सेप्ट पहले में है कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। हम दूसरे में देखेंगे एम ए पी मैप में, देखूँ ये पैटर्न फॉलो किया गया है कि नहीं। दूसरे में है एम ए पी मैप। एम है क्या है? कॉन्सोनेंट। पी क्या है? कॉन्सोनेंट। ए क्या है? वावल, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे भी देखेंगे ये क्या है? कॉन्सोनेंट, ये है वावल, ये भी है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे अब देखेंगे हम ये पैटर्न, यानी इसका मतलब है पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, बीच में वावल आना चाहिए, फिर से कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे एच है, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे क्या है? सी भी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब इस पे आते हैं, पी क्या है? कॉन्सोनेंट। जी क्या है? वो भी कॉन्सोनेंट है, ये वाली ऑप्शन भी गलत है। तो एस क्या है? ये कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये कैट है, इस कैट सी है कॉन्सोनेंट, ए क्या है? वावल है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पार्ट नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि हमने कौन सा पैटर्न यूज़ किया, 2 में भी देखा एक डिफरेंट पैटर्न था, ऑल्दो दे वर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में से क्वेश्चन था, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में से था। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ ही है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम क्रॉस चेक करेंगे। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, मैंने दूसरी बार यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज़ लिखी और नंबर्स भी लिखे। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन एक ही बार करना है। मैंने यहाँ पे सो डैट आई विल फाइंड द रेलिवेंस विद द क्वेश्चन, यहाँ पे मैं रेलिवेंस क्वेश्चन के साथ रखूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, यू हैव टू राइट इट ओनली वन टाइम। इफ़ यू हैव मल्टीपल अल्फ़ाबेट सीरीज, आपको एक ही बार लिखने की ज़रूरत है, बार बार लिखने से आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, पहले क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो मैं इसमें पहले देखूंगा कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। पहले जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में किया, पहला अल्फ़ाबेट लेंगे हम, पहले है सी, हाँ है सी यहाँ पे, फिर इसके बाद है एफ, ये है एफ, बीच में 2 है, फिर है आर। देखो आर यहाँ पे गैप बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली जो पहले क्वेश्चन में हमने पैटर्न फॉलो किया था वो इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम ज़्यादा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि फिर आप दूसरे अल्फ़ाबेट पे जाओ, तीसरे पे, आपको ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू नॉट वेस्ट एनी टाइम, आपको सीधे कोई और मेथड इस्तेमाल करना है इसमें। अब मैंने इसमें क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन में मैंने हर एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट उसका प्लेस वैल्यू लिखा है, यानी अल्फ़ाबेट्स में वो किस पोजीशन पे आता है। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स 26 है, तो मैंने नंबर 1 से स्टार्ट किया है 26 तक। अब हम ये वाला मेथड इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे हम लेंगे पहली टर्म है, यहाँ पे हम लेंगे CWE। सी हम क्या करेंगे, सी का प्लेस वैल्यू देखेंगे। सी का प्लेस वैल्यू क्या है, वो है 3 के बराबर, तो हम 3 लेंगे प्लस डब्ल्यू का क्या है 23 प्लस, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है ई का प्लेस वैल्यू क्या है, वो है 5। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, 23 प्लस 5 इज 28, 28 प्लस 3 इज दैट इज इक्वल टू 31। यानी इस वाली जो टर्म है हमने इसके प्लेस वैल्यूज लिए, उनका ऐड किया, उसका वैल्यू आया 31। अब हम दूसरे इस पे एफ क्यू एच पे आएंगे, एफ क्यू एच, यहां पे हम लिखेंगे एफ क्यू एच। ठीक है, तो एफ का प्लेस वैल्यू क्या है, वो है 6 प्लस क्यू का प्लेस वैल्यू क्या है, क्यू का प्लेस वैल्यू है 17। ठीक है, तो एच का प्लेस वैल्यू क्या है, एच का प्लेस वैल्यू है 8। गॉट इट। सो हम इनको भी ऐड करेंगे, 17 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 6 इक्वल टू 31। वो भी आ गए किसके, हम पैटर्न, इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज ए सर्टेन पैटर्न, यानी ये वाला मेथड जो है ये करेक्ट है। तो अब हम थर्ड पे, अगर यहाँ पे डिफरेंस कुछ और आती, यानी एडिशन कुछ और आता, देन मुझे लगता है कि ये वाला पैटर्न भी गलत था, ये वाला मेथड भी गलत था। वुड हैव, मतलब उस टाइम हमें क्या कोई और मेथड ढूंढने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे रेलेवेंस हमने ढूंढी 31, तो हम तीसरी वाली टर्म पे आ जाएंगे, RDI। आर का प्लेस वैल्यू क्या है, आर का प्लेस वैल्यू है 18 प्लस डी का प्लेस वैल्यू है 4, आई का प्लेस वैल्यू है 9।
18 plus 4 is 22, 22 plus 9 is 31. That means अब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके प्लेस वैल्यूज का हम एडिशन जब करेंगे तो भी वो भी 31 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो पहले 1 और 2 3 इनमें हमें जो प्लेस वैल्यूज का एडिशन आया वो है 31 के बराबर, तो इनमें भी हम ऐसा ही करेंगे। देखो x, हम पहली टर्म लेंगे x का प्लेस वैल्यू क्या है 24 प्लस b का क्या है 2, z का क्या है z का है 26। देखो इसका हम अगर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, तो ओबियसली ये 31 से ज़्यादा आ जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 30। सो हमें यहाँ पे टाइम नहीं ज़ाया करना है कि हम ऐड करेंगे, ये ओबियसली मोर देन 31 है। TGU, टी का प्लेस वैल्यू क्या है, टी का प्लेस वैल्यू है 20 प्लस जी का प्लेस वैल्यू क्या है 7 प्लस यू का प्लेस वैल्यू क्या है, यू का है 21। ओबियसली दिस विल बी आल्सो मच ग्रेटर देन 31, सो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हम आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, एम का प्लेस वैल्यू क्या है, एम का प्लेस वैल्यू है 13, सी का प्लेस वैल्यू है 3, ओ का प्लेस वैल्यू है 15। सो इसका हम एडिशन करेंगे 13 प्लस 3 इज 16, 16 प्लस 15 is equal to, that is called 31. So this is the correct option. Now let us come to question number 4. ये क्वेश्चन थोड़ा एनालॉजी से लिया गया है, एनालॉजी से लिया गया है। फ्लो, फिर है रिवर, फिर है स्टेगनेंट। यानी फ्लो और रिवर इनमें कुछ रिलेवेंस है एक दूसरे में, ठीक है। फ्लो हमें पता है कि रिवर क्या करता है, रिवर करता है फ्लो, यानी वो चलता है, ठीक है। अब है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब है जो एक ही जगह पे रुका हुआ हो। स्टैग्नेंट का माने है द थिंग दैट इज स्टेशनरी, यानी एक ही जगह पे हो, वो कहीं हिले ना। तो पहले हम रेन देखेंगे। रेन तो हिलती है, ओबियसली इट फॉल्स, सो इट हैज मोशन, रेन हैज मोशन, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रीम भी चलती है, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। जो कैनल है ये भी चलती है, ठीक है, इसमें भी पानी बहता है। तो ओबियसली द पूल, क्योंकि पूल में जो पानी होता है वो एक ही जगह पे रुक के होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसमें क्वेश्चन 4 में है सी ऑप्शन, पूल, क्योंकि पूल जो है वो स्टैग्नेंट एक ही जगह पे होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में रुपी इंडियन, यानी ये सीधे एक सिंपल क्वेश्चन है। जो रुपी है वो इंडिया की करेंसी है। अब यन जो है ये भी करेंसी है, लेकिन किस कंट्री की है हम देखेंगे। पहले जो टर्की है, टर्की की करेंसी क्या है, वो है लिरा। इसका मतलब यन लिरा नो, सो ये वाली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, वो क्या है अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की क्या है, अमेरिका की है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। यहां पे एक ऑप्शन क्या है यन, इसका मतलब ये भी गलत है। अब जापान की यन है और चाइना की है यॉन। हम कहीं कहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इसमें स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंस, यॉन और यन, और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी डिफरेंट है। इसकी जापान की है यन, इसका मतलब ऑप्शन सी आएगा करेक्ट, और चाइना की है क्या है यॉन, सो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिजिशियन। ये भी एनालॉजी से है क्वेश्चन। फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, हाँ वो इलाज करता है। फिजिशियन क्या करता है, इलाज करता है। अब जो जज है वो क्या करता है, इसका मतलब यहाँ पे नाउन है और फिर है उसका मतलब वो क्या काम करता है। इसी तरह ये नाउन है, ये पर्सन है। अब ये क्या काम करता है, यानी जज क्या करता है। अब इसमें ज़्यादा वक्त आपको ज़ाया नहीं करना है, विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। हम सीधे जज क्या देता है, जजमेंट, सीधे इस पे आएगा। जज पुनिशमेंट नहीं, पहले वो जज देता है जजमेंट, पुनिशमेंट कोई और देता है, डिपार्टमेंट देती है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट होता है, कुछ और डिपार्टमेंट होता है। वो जज वो क्या करती है, वो फिर पुनिशमेंट देती है। लेकिन जज का काम है जजमेंट देना, लॉयर का काम है केस लड़ना, और कोर्ट
कोर्ट एक जगह का नाम है जहाँ पे ये केस लड़े, जहाँ पे जज भी रहता है, लॉयर भी रहते हैं, और वो साथ में क्या कोई केस होता है, उस केस को लड़ा जाता है थ्रू लॉयर्स, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जज उस केस को हल करता है, जजमेंट देता है। इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, इस वाले क्वेश्चन 6 का आंसर जो है वो है जजमेंट।